जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज हम बात करेंगे जुए सट्टे लॉटरी में सफलता हमें कैसे मिले या व्यापार बंधन हमारा कैसे खुले। व्यापार बंधन या कर्जमुक्त पोटली का निर्माण हम कैसे करें जो साल भर चलता रहे। व्यापारी हों आप या कारोबारी या दुकानदार, हर कोई व्यापार में उतार चढ़ाव से परेशान रहता है। कभी कभी ये मार्केट की मंदी से भी होता है जो समझ में नहीं आती, किंतु कई बार अच्छी मार्केट होने पर भी हमारा धंधा जो है बिल्कुल मंदा या ठप्प हो जाता है, जो अक्सर व्यापार बंधन से होता ही होता है या कोई हमारा दुश्मन कर देता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि सट्टे में, लॉटरी में, कैसीनो में हम अच्छा कमा रहे होते, लेकिन ऑटोमेटिक हम जितना 10 दिन में कमा लिए होते हैं उतना हम एक दिन में गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दुकान या बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई इससे परेशान है। छोटे से किराना व्यापारी हो या ब्यूटी पार्लर से लेकर बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर तक, कि उनका व्यापार कैसे बंधन हो गया, व्यापार कैसे रुक गया, धन के आवागमन कैसे समाप्त हो गए। ये व्यापार का बंधन सबसे पहले आपके विरोधी कराते हैं, जो आपके ही धंधे में होते हैं। जब वो देखते हैं कि आपके अच्छे सामान, काम और व्यवहार के कारण आपका धंधा चल रहा है, तो उनको ठप्प करा देते हैं तंत्र क्रियाओं के माध्यम से। दूसरे आपके पास पड़ोस के दुकानदार या वो लोग जो आपकी बढ़ती दुकानदारी या तरक्की को देख नहीं पाते हैं या आपसे जलन रखते हैं। तीसरे आपके ही सगे संबंधी या मित्र रिश्तेदार जो आपकी समृद्धि या तरक्की से जलते हैं। वो लोग तंत्र क्रियाएं करा के आपके बंधन को समाप्त कर देते हैं। तो इस पोटली के माध्यम से क्या होता है कि धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है। अचानक से ऐसी क्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं कि हमारा लॉस जो है कम होने लगता है और हम प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब आपको करना क्या है? आपने कभी कभी देखा है, कभी कभी आप इन सब से उबरने के लिए सट्टे में पैसा लगाते हैं, शायद किस्मत साथ दे जाए और आप सब उसमें जो कर्जा है निपट जाए, लेकिन दाव उल्टा पड़ जाता है और कर्ज उधारी घटने की बजाय बढ़ जाती है। कभी कभी तो दोगुनी और उससे भी ज़्यादा लाश या हानि हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे करें? व्यापार बंधन हमारा जो ठप हो गया है, हम उसको कैसे उबारें? तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके नवरात्र के इस दिन, आज के दिन, मैं एक ऐसा रावण संहिता का प्रयोग लेके आया हूँ कि चाहे आप सट्टे में हो, जुए में हो, मटके में हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो या किराने की दुकान आपकी हो या छोटे मोटे धंधा आप करते हैं, उन सब में आप देखोगे ऑटोमेटिक तरक्की होने लगी, ऑटोमेटिक धन के रास्ते खुलने लगे। जो भी बंधन, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन कृत्याएँ की गई हैं, भूत प्रेत क्रियाएँ, वो सब दूर हो गई हैं और आप पहले की तरह फिर धीरे धीरे समृद्धि की तरफ आगे बढ़ने लगे हो। अचानक से रास्ते खुलने लगते हैं। इस प्रयोग से करना क्या है? इस बंधन में पहला भस्म भभूत होना चाहिए। उड़द, सरसों, राई छोटे जो लाल होते हैं, हरे, नीले या काले धागे से किसी भी चीज़ को लाल धागे में इसमें एक यंत्र होता है जिसे हम स्वर्ण आकर्षण भैरव यंत्र कहते हैं। उसको उसमें डालकर यंत्र को तावीज़ के रूप बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, मन सिद्ध चैतन्य करके, संकल्पित करके, स्वर्ण आकर्षण भैरव और गुटका के कुछ मंत्रों का जाप करके, सिद्ध करके, हम उसको अपनी दुकान के पीछे या अपनी पीठ पीछे जहाँ बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं या शटर के बाहर डाल रख सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा घर में भी उस पोटली को रख सकते हैं और ये बस यही हो कि वो किसी की नज़र में ना आए, आपकी नज़र किसी की नज़र में ना आए लेकिन आपकी नज़र में आ जाए, ऐसी जगह इस पोटली को रखना है। अगर इन सब चीज़ों को मिला के अगर आपके आसपास कोई योग विद्वान मिल जाता है तो इसका निर्माण करा के, सिद्ध करा के आप
पोटली बना के लाल या पीले कपड़े में आप रख देते हैं तो आपके घर में उसमें सुपारी होनी चाहिए, एक सुपारी होनी चाहिए, जायफल होना चाहिए, लौंग होना चाहिए। वो हमने बता दिया है, तो डाल के बांध दीजिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, या स्वयं या जानकार हैं तो या करा लीजिए। और आज के दिन अगर इसका निर्माण कर देते हैं, कल हवन कर देते हैं, तो याद रखिए आपके घर में कभी भी धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर लो, या आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी कर सकते हो। ये रावण संहिता का बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और साल में एक बार ही किया जाता है, या होली दिवाली में किया जा सकता है, या गुप्त नवरात्रों में किया जा सकता है। तो मेरा यही सिद्धांत है कि जो भी मुझे जानकारी हो आप तक पहुंचाता रहूं। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो संपर्क कहीं भी कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान का प्रचार करना हमारा कर्म है। आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन में। तो जय माता दी, जय महाकाल।